नमस्कार, नीश फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। क्या लगता है, जिस तरह से शरद यादव अपनी पार्टी को कल आरजेडी में विलय करने वाले हैं, इससे एनडीए पर कितना असर पड़ने वाला है और आरजेडी और मजबूत होने जा रही है? नहीं, एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरद जी तो उनके खेमा में थे ही। शरद जी को दो चार पांच बार उन लोगों ने धोखा दिया। आरजेडी वाले लोगों ने गांधी मैदान में भी जो मीटिंग हुआ था उस जिसके चलते एनडीए छोड़ के गए थे लालू जी के प्रोटेक्शन में, तो वो लोग तो प्रोटेक्शन ले लेते हैं, अपने काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर दूध के मक्खी की तरह शरद जी को निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए ये पहले वापस में वो लोग सलटने, उसे एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आरजेडी तो दावे कर रही है कि हमारे खेमे धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, जवाब देने के लिए हम लोग तैयार तैयार देने के लिए तैयार हैं। हाँ ना, ठीक है, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़के पर जवाब देने के लिए तैयार न हैं। सदन में जवाब देने के लिए तो एनडीए ही बैठी हुई है, तो उनके जवाब का क्या वैल्यू? ये जो गाली गलौज करने का तरीका है उनका, उनके पूरे पार्टी में, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और फिर हर आदमी को लोकतंत्र में अपने पार्टी को एक्सपेंड करने का अधिकार है, तो करना ही चाहिए। फिर समय आएगा, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति तो ये भी करी है कि शरद यादव बहुत पुराने नेता हैं, उनका विचारधारा ही अलग है, समाजवादी हैं। कई लोगों को उन्होंने सत्ता में बैठाने का भी काम किया है और कई लोगों को उन्होंने सत्ता से हटाने का भी काम किया है। हाँ हाँ, लालू जी को भी मुख्यमंत्री शरद जी ने बनवाया था लड़के। नेता प्रतिपक्ष भी वही बनवाए थे। ये कहाँ कह रहे हैं कि शरद जी नए आदमी हैं? ये शरद जी को, ये राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दे, राज्यसभा में उनको भेज दे, तब न समझें। सिर्फ इस्तेमाल करने से शरद जी का काम नहीं न चलेगा। ये तो हम कह ही रहे कि शरद जी बड़े नेता, हम कभी नहीं कहे कि छोटे नेता हैं। बहुत लोगों को उन्होंने बनाया है, उसमें एक लालू जी भी हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अपने सदन का भी नाम लिया। सदन में भी आए दिन जिस तरह से जनता के गाड़ी कमाई पैसा से सदन का जितना बजट रहता है वो चलता है, जितनी कार्रवाई का भी जितना रहता है सब कुछ उसी से बनता है। क्या लगता है, आप एक नज़र देखिए, वहाँ लग रहा है कि जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नहीं लग रहा कि आप लोग आपस में ही उलझ रहे हैं? अच्छा, वापस में जहाँ एक से अधिक रहेगा, जहाँ लोग जिस जमात में 300 साढ़े 300 आदमी होंगे, वहाँ थोड़ा तू मैं नहीं होगा, शब्दों के जाल नहीं चलेंगे। ऐसा कहीं दुनिया में सुना है का? ये तो पुरुष की संख्या ज़्यादा इसलिए कम झगड़ा होता, अगर महिलाओं की संख्या थोड़ा अधिक होती तो और ज़्यादा होता। महिला सब और बहुत झगड़ती है, एक आध दो महिला है सो बहुत तंग करते रहती है हम लोगों को। इसलिए ये नहीं है, लोकतंत्र में सब कुछ चलता है, और लोकतंत्र में जहाँ बड़ा जमात है वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन जनता के सवालों के सवाल पर ही कुछ होता है तो होता है। आप कह रहे हैं कि महिला रहती तो वहाँ झगड़ती। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं कि हमें अनपढ़ कहा गया है, इसलिए पूरे बिहार के महिलाओं को अपमान किए हैं। ये तो जो कहा ऐसे गलत कहा है। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि अनपढ़ हैं। ये कौन कहने की बात है? ये जो जो कोई भी कहा है वो गलत कहा है, कहने लायक नहीं है। ये कहने का चीज़ है, नहीं समझने का चीज़ है, इसलिए ये कहना नहीं चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से बिहार विधानसभा के बीच विधानसभा में हुआ, फिर उसके बाद में ये तस्वीर विधान परिषद में भी देखने के लिए मिला, ये सब कुछ सही है? लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ से कानून बनाए जाते हैं, वहाँ से जनता का आस्था जुड़ा हुआ रहता है कि वहाँ इससे भलाई होगा, बिहार का और बेहतर विकास होगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वहीं से होता ही है। जो बिहार का विकास का सवाल है, जनता के विश्वास का सवाल है, जो कानून बनाने का और विड्रॉ करने का जो अधिकार है वो सदन का ही है, और सदन से ही होता है। और सदन से ही बिहार जो इतना दूरी तय किया है वो सदन का ही कमाल है। अगर सदन नहीं होता, संसदीय जीवन नहीं होता, तो शायद आज इतना फ्रीडम भी नहीं होता, और बिहार जहाँ तक आज आया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। वह उस मंदिर का कमाल ही है कि यहाँ तक सारे लोग आए हैं। होली है, होली बीजेपी के लिए और ख़ास है। इसलिए ख़ास है क्योंकि आपने जिस तरह से यूपी समेत 4 राज्य में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ 2 सालों के बाद ये खुशियाँ लौटी है।
आप कैसे होली मना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सदा दिवाली संत घर। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होली और दशहरा ही मनाया जाता है और मनते रहता है, इसलिए कि अपने ये संस्कृति और धर्म को हमेशा अक्षुण्ण रखने की जिम्मेवारी ले रखा है और अपनी संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम चलते ही रहता है और हम लोग चलाते रहते हैं, इसलिए अलग से कोई बहुत सोचने की बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि शरद यादव को पार्टी में जिस तरह से वो अपना रहे हैं उसी तरह से उन्हें राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे, तो ये बहुत मेहरबानी होगी। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।